मुख्तार अंसारी अपराधी था, अपनी मौत मरा है। सरकार ने थोड़े मारा है ना, प्रशासन ने मारा है। मौत किसी की आ सकती है, हार्ट अटैक आपको भी आ सकता है, हमको भी आ सकता है, अपनी मौत मरा है। ये लोग विधवा विलाप लगातार किए हुए हैं कि सरकार ने ऐसे कर दिया। जिनके मौत पर पाकिस्तान को कष्ट होता है और जिनके जीत पर पाकिस्तान को खुशी होती है, वो कैसे देश का व्यक्ति हो सकता है, कैसे देशभक्त हो सकता है। खुशी तो इससे बड़ी जीवन में हमारे परिवार में कोई आ नहीं सकती। चाहे कोई भी खुशी आ जाए, इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है जो आदमी गया इस संसार से। समय उनको भी याद आते हुए कि हमने यह अपराध किया है, कितने माँ बहनों की मांग को सिंदूर हमने धोया है, कितने बच्चों के सर से पिता का साया हटाया है। मुख्तार अंसारी के गुनाहों की फहरिस्त काफी लंबी थी और इसमें सबसे प्रमुख था मऊ का मन्ना सिंह हत्याकांड। मन्ना सिंह की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस केस में मन्ना सिंह के परिवार ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। हालांकि सजा तो नहीं हुई इस केस में मुख्तार अंसारी को, लेकिन अब उसकी मौत के बाद से जो उनका परिवार है वो अब राहत की सांस ले रहा है। हमारे साथ अशोक सिंह जी हैं जो मन्ना सिंह के भाई भी हैं और लंबे समय तक अदालत में मुख्तार अंसारी के सामने डटे रहे। क्या कहेंगे, जो गुनाह मुख्तार अंसारी ने किया था दूसरे रूप में उसको सजा मिली? देखिए, हम लोग तो न्यायालय पर उम्मीद किए थे और भगवान दो जगह होते हैं। एक तो माना जाता है कि न्याय की कुर्सी पर बैठ के जो न्यायाधीश है वो भी भगवान का स्वरूप है और एक ऊपर वाले हैं। तो इनके न्याय आने से पहले ऊपर वाले ने न्याय दे दिया है। और मुख्तार की गुनाहों की फेरिस्त जो आप कर रहे हैं बहुत लंबी रही है और लगातार गुनाह किया है। शर्म आती है इन लोगों को देख कर कि इन लोगों को शर्म आती है कि नहीं। सपा बसपा वाले, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, इन लोगों को शर्म आती है कि नहीं आती है। इन लोगों ने लगातार माफियाओं को प्रश्रय दिया है। पहली बार मुख्तार अंसारी को अगर किसी ने राजनीतिक चोला उड़ाया और सदन में जाने का रास्ता दिखाया तो वह काम किया मायावती जी ने। मुख्तार यही गाजीपुर जेल से जमानत पर छूटा था, उसको जो है बुलाकर बनारस में रैली कराई और वहीं उन्होंने जेड+ की जो है सुविधा उनको दी, सुरक्षा की। मुख्तार अंसारी ने के यहाँ जब LMG मिली थी, शैलेंद्र सिंह डिप्टी SP ने जब उसको बरामद किया था तो उसमें उस तत्कालीन SP को और शैलेंद्र सिंह को प्रताड़ित किया गया और जो तत्कालीन SP था उसको मुलायम सिंह ने जबरदस्ती ट्रेनिंग के नाम पर विदेश भेज दिया है। कौन कप्तान थे याद नहीं पड़ रहा है दिमाग में, उनको उन्होंने विदेश भेज दिया है। तो ये लगातार माफियाओं को प्रश्रय देते रहे। कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर राजनाथ सिंह जी, लगातार धरने पर राजनाथ सिंह जी बनारस बैठे रहे, उन्होंने CBI जांच नहीं करवाई। हम कहते हैं अगर किसी के खिलाफ कोई पीड़ित परिवार CBI जांच की बात करता है, बड़ी घटना है, तो करा देने में क्या जाता है। कांग्रेस की सरकार को आप लोगों ने देखा होगा कि वो लगातार बिना मतलब के केस में झूठा वारंट कराकर, उन्होंने भी वारंट कराकर ले गए लोग और लगातार पंजाब रखे हुए थे। वहां के जेल मंत्री ने कहा, जो वर्तमान जेल मंत्री हैं, उन्होंने सदन में कहा कि 56 लाख रुपए सरकार का खर्च हुआ है। रोहतगी जी वकील थे उन पर, केवल कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से UP न जाने दिया जाए। इस तरह लोग प्रश्रय देते रहे। आज विधवा विलाप कर रहे हैं, अरे मुख्तार अंसारी अपराधी था, अपनी मौत मरा है। सरकार ने थोड़े मारा है ना, प्रशासन ने मारा है। मौत किसी की आ सकती है, हार्ट अटैक आपको भी आ सकता है, हमको भी आ सकता है, अपनी मौत मरा है। ये लोग विधवा विलाप लगातार किए हुए हैं कि सरकार ने ऐसे कर दिया, सरकार ने यह जांच वो जांच जो भी करानी हो करा ले। आप लोग के परिवार ने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी, मऊ से लेकर इलाहाबाद तक हर जगह आपने जहां भी अदालत का दरवाजा खटखटाया एक लंबी लड़ाई लड़ी। उसमें बहुत सारे जो गवाह थे उनकी हत्या कर दी गई, जो उसकी राह में आता था उसको वो हटा देता था। अब आप लोग के लिए क्या लगता है कि जो एक संघर्ष था उसको मंजिल मिली है? नहीं, लड़ाई तो लंबी चली, हाई कोर्ट तक चली, माननीय उच्चतम न्यायालय तक हम लोग गए लड़े और यहाँ की अदालत ने 3 लोगों को आजीवन कारावास किया था भाई साहब वाले में। 8 लोग इनकाउंटर में मार दिए गए और मुख्तार अंसारी जो है वह 120B का मुलजिम था, उसके खिलाफ हम लोग मुकदमा लड़े। और खुशी तो इससे बड़ी जीवन में हमारे परिवार में कोई आ नहीं सकती। चाहे कोई भी खुशी आ जाए, इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है कि वो आदमी गया इस संसार से और भोग कर गया है। जो जैसा कर्म करता है उसी तरह यह कलयुग है। यहाँ ये नहीं कि इस जन्म में हम करेंगे तो अगले जन्म में हमको मिलेगा, इसी जन्म में भोग कर जाना है और भोग कर गए। आप लोगों ने भी देखा है कि कैसे बेचारगी की स्थितियां थी उनकी। आना न पड़े, उत्तर प्रदेश नाटक के व्हील चेयर पर बैठे,
बांदा में आए, व्हील चेयर को पैर से मारा, पैदल चलकर चला गया। बेटे वहाँ बाराबंकी कोर्ट में कुरकुरे और बिस्किट मांग रहा था, बेटे से किस तरह गड़गड़ा रहा था। तो वो सब उनके समय उनको भी याद आते हुए कि हमने यह अपराध किया है, कितने माँ बहनों की मांग को सिंदूर हमने धोया है, कितने बच्चों के सर से पिता का साया हटाया है। तो याद तो आता रहा होगा उस समय। और ईश्वर है, सबके साथ न्याय करते हैं, हमारे साथ भी करेंगे, आपके साथ भी करेंगे। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और इन विपक्षी पार्टियों को, जो लोग विधवा विलाप कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए और सोचनी चाहिए कि एक अपराधी मरा है, न कि कोई बहुत बड़ा महात्मा मरे हैं या कोई उस तरह का देशभक्त गया है जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ा है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मऊ के आसमान में जो खौफ के एक बादल थे वो छटेंगे? जरूर छटेंगे। छट तो तभी से गए जब पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार आई। माफियाओं की दुर्दशा तो उसी समय से शुरू हो गई। और जिस माफिया का खौफ देश स्तर पर, देश के बाहर तक चलता था। आपने भी देखा होगा कि कल पाकिस्तान की टीवी माननीय योगी जी को कोस रही हैं। तो हम कहते हैं जिनके मौत पर पाकिस्तान को कष्ट होता है और जिनके जीत पर पाकिस्तान को खुशी होती है, वो कैसे देश का व्यक्ति हो सकता है, कैसे देशभक्त हो सकता है। और इसके लिए जो लोग इसकी पैरवी करें, वो लोग कैसे देश के प्रति अच्छी सोच उनकी मानी जा सकती है, देशभक्त कहे जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हम देख रहे हैं कि लगातार एक ट्रेंड बनाया गया है कि मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा था, रहनुमा था, रॉबिन हुड, तमाम तरह की जो बातें हैं वो ट्विटर पर, उसके बाद सोशल मीडिया साइट्स पर, जितने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर एक ट्रेंड किया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा था। और बहुत से लोग थे जो उसके चाहने वाले थे, लेकिन बहुत से लोग हैं इससे इत्तेफाक नहीं रहते हैं। तो इन सब के बीच में इन दोनों चीजों का चुनाव पर, आगामी जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, चूंकि घोसी भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से उसकी एक कर्मभूमि के तौर पे उसकी जानी जाती है, क्योंकि वो 5 बार वो भी यहाँ से विधायक भी रहे हैं। तो उनकी मौत का कितना असर आप लोग देखते हैं? देखिए, मौत का असर अब वो तो रहा नहीं व्यक्ति, और यह चुनाव विकास पे होना है, मोदी जी योगी जी के नाम पे होना है। जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर जो सरकारें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनके आधार पे होना है, न कि किसी माफिया के मरने और जीने के आधार पे होना है। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। अभी उनके भाई कह रहे हैं कि 20 साल तक ऐसा हमने उनको दफनाया है कि 20 साल बाद निकालेंगे, तो 20 साल बाद उनका पोस्टमार्टम होंगे। यह जरा सी समझदार व्यक्ति कोई सोच सकता है कि किसी की डेड बॉडी रख दी जाए। म्यूजियम में तो रखी नहीं गई है, और जो रखा जाता है जिसमें मम्मी रखी जाती है, उस तरह तो मम्मी के जैसे तो रखी नहीं गई है। ये सब बातें, यह लोग अपने भौकाल को कि कुछ कायम रहे, भौकाल तो कभी का खत्म हो गया जब योगी जी ने कार्रवाइयां शुरू कर दी। आपने देखे होंगे कि जो भी बड़े माफिया थे, जो लगातार अपराध में सक्रिय रहे हैं, उनकर सारे लोगों पर कार्रवाई और सारे लोग ध्वस्त हुए, और ये तो दुनिया से ही चला गया। उनकी मौत के बाद क्या लगता है कि परिवार सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है क्या? भरपूर कर रहा है। अब देखिए, एक महिला डीएम से किस तरह की बात करनी चाहिए। धारा 144 लगी हुई है। अतीक का भी हुआ था ना, उनका भी तो मिट्टी दफन हुई थी। कितने लोग गए थे, प्रशासन ने मना किया, लोग मान गए। और यहाँ ठीक है, 2 भाई अभी विधायक हैं, 2 परिवार में विधायक, एक सांसद हैं, लोग आते हैं, सिंपैथी में आते हैं, तो फर्ज हमारा बनता है कि हम नियम का पालन करें। क्या चुनाव का समय है, धारा 144 लगी हुई है, तो परिवार का फर्ज बनता है कि लोगों को मना करें, परिवार के लोग जाएं, मिट्टी दें और बातें करें। लेकिन उल्टे डीएम से बहस कर रहे हैं। जिलाधिकारी, महिला जिलाधिकारी है, उंगली दिखा दिखा कर बहस कर रहे हैं। अभी अंदाज गया नहीं। और ये पूज्य योगी जी की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसमें किसी की भी अंदाजी नहीं चलने वाली है, चाहे कोई हो। और इस बात को अभी समझ रहे हैं, बस वो दिखाने के लिए, खींच मिटाने के लिए लोग ऐसा कर